पार्टनरशिप अकाउंट चल रहा है, सब लोग प्लीज ध्यान दे दो गाइस। लास्ट लेक्चर में दया और क्षमा का सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, राइट। मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग। हाँ, 2 से 4 सेकेंड का डिले रहता है। यूट्यूब में 15-20 सेकेंड, यहाँ 2-4 सेकेंड। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, आप लोगों को क्या क्या चीजें बोली थी इसके अंदर में। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोल दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला था, और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला था, राइट। सब लोग प्लीज ध्यान देना। एम आई ऑडिबल, विजिबल? डन। देखो, और हमने फॉर्मेट बना लिया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, दया क्षमा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया था, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया था, राइट। और हमने सारे आइटम पढ़ लिए थे, सारे आइटम का पोस्टिंग कर दिया था। एसेट्स को एसेट्स में लिख दिया था, लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज़ में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा था, डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो पीएनएल के डेबिट में, और इनडायरेक्ट इनकम है लाइक कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो पीएनएल के क्रेडिट में। ये सारे आइटम मैंने ट्रायल बैलेंस के लिख दिए थे रिस्पेक्टिव जगह पे, यस और नो। ये ट्रायल बैलेंस के सारे डेबिट बैलेंसेस थे, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस थे। रिस्पेक्टिव आइटम मैंने रिस्पेक्टिव जगह पे रख दिया था। कितना आसान था लाइफ कल तक। बर्तन वाली बाई बर्तन धो के चली गई, सारे बर्तन एक जगह रखे गए, बस मैं कटोरी कटोरी की जगह पे, चमचा चमचे की जगह पे, थाली थाली की जगह पे रख रहा था। उसके बाद हमने कुछ एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था। पहली 2 एडजस्टमेंट हमने कर ली थी। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 दिया हुआ था। एडजस्टमेंट्स मतलब ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से इसके कितने इफेक्ट जाएंगे? 2। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट हमने दे दिए थे, एक ट्रेडिंग के डेबिट में, कहाँ का दिया था बेटा? एक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में, बरोबर है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों लिखा था? जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। हमने माल परचेस किया, देखो जरा ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट माल परचेस किया आपको समझाने के लिए 10 क्वांटिटी, सेल किया 7 क्वांटिटी, इनकम 7 क्वांटिटी का है तो खर्चा भी 7 का दिखना चाहिए। खर्चा तो डेबिट साइड में 10 का दिख रहा है, इसलिए 3 को अपोजिट साइड में लिखा, बस यही क्लोजिंग स्टॉक होता है। सो देखो 10 - 3 = 7। जस्ट फॉर रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड, यस और नो। इस कॉन्सेप्ट के चलते हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होने के बावजूद भी, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होने के बावजूद भी हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाते हैं, राइट। सब लोग प्लीज साथ में रहना। तो इसके 2 इफेक्ट मैंने दे दिए। सर ये 2 इफेक्ट कभी चेंज होंगे क्या? कभी नहीं, हर बार। क्लोजिंग स्टॉक जब भी एडजस्टमेंट में दिया है, मेरे सेंटेंस में गहराई है, प्लीज सुनना। क्लोजिंग स्टॉक जब कभी भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो समझ जाना, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। क्यों सर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के अलावा कहीं और भी दे सकते हैं क्या? हाँ, आगे मैं बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल में बस इतना ध्यान रखना, एडजस्टमेंट्स मतलब अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी अकाउंटिंग नहीं हुई है, ऐसे इवेंट जिनकी अकाउंटिंग नहीं हुई है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक कवर नहीं किया। तो अब मुझे डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से सबके कितने इफेक्ट देने होंगे? 2। और ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम है, ये सब कैसे आए बताओ तो? ये बैड डेट कैसे आया, परचेस कैसे आया? कहीं ना कहीं इनकी सबकी जर्नल एंट्री हो गई, लेजर पोस्टिंग हो गई, बैलेंसिंग हो गई, और ये सारे बैलेंसेस बाद में कहां पे आ गए? यस और नो। मतलब ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम है उन सब की अकाउंटिंग हो चुकी है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम है उनके 2 इफेक्ट नहीं आएंगे, उनका बस एक जगह डिस्क्लोजर। सर जरा एक्सप्लेन करना, एक जगह डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? जैसे ओपनिंग स्टॉक बस एक जगह दिखाएंगे, कहाँ? ट्रेडिंग के डेबिट में। जैसे बिल रिसीवेबल बस एक जगह दिखाएंगे, कहाँ? बैलेंस शीट के एसेट में। जैसे सैलरी बस एक जगह दिखाएंगे, पीएनएल के डेबिट में। जैसे सेल ट्रायल बैलेंस में अगर दिया हुआ है तो एक जगह दिखाएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में दिया है, बस एक जगह दिखाएंगे, कहां पे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, वेजेस होता तो ट्रेडिंग के डेबिट, आउटस्टैंडिंग वेजेस है मतलब वेजेस देना बाकी है। डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस मतलब इनकम, सो पीएनएल के क्रेडिट में। डिस्काउंट डेबिट बैलेंस मतलब एक्सपेंस, पीएनएल के डेबिट में, ये पीएनएल के क्रेडिट में।
ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है उनकी अकाउंटिंग हो चुकी है, तो उनके दो दो इफेक्ट नहीं देते बैठना। एडजस्टमेंट ये अनरिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है, इसके मुझे दो इफेक्ट देने पड़ते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? तो हमने पहली और दूसरी दो एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया था। तीसरी एडजस्टमेंट, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3000। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब कभी भी बिल डिसऑनर हो जाएगा तो दो इफेक्ट, एक तो बिल रिसीवेबल कम हो जाएंगे, क्योंकि बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा? कम हो गई। वैल्यू कम हो गई तो एक बिल रिसीवेबल असेट में से कम, और जिस किसी ने बिल डिसऑनर किया, अब वो पार्टी मेरी क्या बन गई है गाइस? डेटर। जैसे जानवी से मुझे बिल का पैसा लेना है, बिल रिसीवेबल का, उसने अगर बिल रिसीवेबल का पैसा नहीं दिया तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, तो बिल रिसीवेबल 0 हो जाएगा, और अब जानवी मेरी क्या बन जाएगी? डेटर। तो डेटर्स बढ़ जाएंगे और बिल रिसीवेबल कम हो जाएंगे, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया ना, बिल डिसऑनर हो गया तो बिल रिसीवेबल कम हो जाते हैं। चलो दो तो बेटा, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 3000, कहां का इफेक्ट दू इसका? ध्यान से सुनना, एक तो बिल कम हो गए, कितने के बिल डिसऑनर हो गए? बिल डिसऑनर हो गया यानी बिल का अपमान हो गया यानी उसकी वैल्यू खत्म हो गई, कितने के बिल? 3000। आउटर कॉलम में कितना बचा? 25,000। और दूसरा इफेक्ट, डेटर्स बढ़ जाएंगे क्या? बिल डिसऑनर की वजह से डेटर्स बढ़ जाएंगे। मुझे जानवी से बिल रिसीवेबल का पैसा लेना था, उसने पैसा नहीं दिया, तो अब बिल तो खत्म हो गया। मैंने जानवी को बोला भैया बिल सब साइड में रख, बिल डिसऑनर हो गया, तूने बिल के पैसे नहीं दिए, बिल को साइड में रखो, अब मुझे तुझसे पैसे लेने हैं। अब जैसे ही बिल डिसऑनर हो जाते हैं तो बिल रिसीवेबल नाम की एसेट कम हो जाती है और डेटर्स बढ़ जाते हैं। ये जो मैंने सेंटेंस बोला, इस सेंटेंस को हम लोग कहाँ समझेंगे डिटेल में? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक में। आगे जाके आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये नाम का एक टॉपिक है, उसके अंदर में सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। यस और नो? क्लियर है? लेक्चर होने के बाद एक बार मुझे याद दिलाना, एक चीज़ बतानी, उसमें एक एडिशन करना है ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड अभी याद दिलाना सिर्फ एक बार, उधर का प्रेस्टीज से रिलेटेड बता रहा हूँ, सिर्फ इतना याद दिला देना। प्रेस्टीज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ बोल रहे थे अभी ध्यान में। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या दिया हुआ है मुन्ना, गुड्स वर्थ ₹। बच्चों एक बार मैं फिर से बता दूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक आपका 12th स्टैंडर्ड में आगे आने वाला है। कौन से नंबर का टॉपिक है बेटा? है अराउंड आपका 5वें 6ठे नंबर का टॉपिक है, एक बार देखना, वहां पे डिटेल में आएंगे सारे ट्रांजेक्शन्स किससे रिलेटेड? बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। दिख रहा है क्या सभी को? और हम लोग अभी कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। यस और नो? ये कहां पे वापस आने वाला है डिटेल में? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर फिर ये तो गलत है, बोर्ड ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो 7 नंबर का टॉपिक है उसका ट्रांजैक्शन पहले में दे दिया। क्या करें? बिल्कुल सही हो आप, लेकिन एक आध ट्रांजैक्शन आ सकता है पहले टॉपिक में, डोंट वरी, बट उससे रिलेटेड सारी डाउट समस्या आपकी आपत्ति कब क्लियर हो जाएगी? 7 नंबर के टॉपिक में। तब तक के लिए क्या करना है आपने? इतना ध्यान रखना बस, 7 नंबर टॉपिक तक क्या करना है बेटा? जब भी बिल डिसऑनर हो जाएगा तो बिल कम हो जाएंगे, बिल रिसीवेबल नाम की एसेट कम हो जाएंगी और डेटर्स बढ़ जाएंगे। यस और नो? आगे ध्यान देना बेटा सब लोग। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहां गया रे? अगला ट्रांजैक्शन अपना लो, क्वेश्चन कहां भाग गया? हाँ ये रहा। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹1000। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 1000 का गुड्स था जो पार्टनर लेके चले गए और वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। बोलो इसकी एंट्री क्या रहेगी? लास्ट लेक्चर में बताई थी, बोलो बेटा। ड्राइंग अकाउंट, या ओनर जब भी पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ लेके जाता है तो हम लोग उसे ड्राइंग कहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। ओनर धंधे में कुछ ला रहा है, कैपिटल बढ़ेगा। ओनर बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल कम होगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो। तो यहां पे दया क्या कैपिटल डेबिट कर सकते हैं, या तो दयाज ड्राइंग भी डेबिट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा। अल्टीमेटली ड्राइंग का इफेक्ट कहां जाएगा? आखिरी में कैपिटल में, तो डायरेक्टली मैं कैपिटल ही कम कर देता हूं।
सो जब कभी भी ओनर या पार्टनर बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ लेके गया तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ओनर बिजनेस में कुछ ला रहा है, कैपिटल बढ़ेगा। ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ लेके जा रहा है तो कैपिटल कम होगा। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? प्लीज ध्यान देना बेटा। आगे और बढ़ते। सो दया का कैपिटल कम हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस से अगर कैश लेके गया रहता तो मैं लिखता टू कैश। बिजनेस से वो माल लेके गया तो क्या लिखूंगा? टू, कल ही बोला था, टू परचेज अकाउंट। बेसिक में भी देखा था, लास्ट लेक्चर में बताया था। वेरी गुड, टू परचेज अकाउंट। कैश लेके गया रहता तो क्या लिखता मैं? दयास कैपिटल टू कैश। माल लेके गया तो दयास कैपिटल टू परचेस। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबॉडी? पक्का? डन? उसके बाद तो ये लिखो ना, इसकी पोस्टिंग करो ना ऊपर। दया का कैपिटल कहां है बताओ तो, और परचेस कहां है बताओ। परचेस है ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेस को क्रेडिट करना है, मतलब परचेस को कम करना है। परचेस का डेबिट बैलेंस है ना, परचेस का डेबिट बैलेंस है। बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए माल लेके गया, सेल तो दिखा नहीं सकते हैं लेकिन माल तो कम करना है। माल कम करना है तो क्या कम करो? परचेस कम कर दो। परचेस कहां है देखो तो, परचेस ये यहां से कम कर दूं क्या? माइनस ड्रॉइंग, माइनस ड्रॉइंग कितना है बेटा बताओ? 1000। और दूसरा इफेक्ट क्या कहां देंगे? दया का कैपिटल कम हो जाएगा क्या? ड्रॉइंग्स कितना? 1000। सिंपल, दो इफेक्ट दिए। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देना है। सर कैसे देना है? एडजस्टमेंट के बारे में सोचना है, उसकी एंट्री क्या होती थी वो सोचना है, उसके हिसाब से दो इफेक्ट दे देना। फिर से बताता हूं, एक और ट्रांजैक्शन अगला। राइटिंग ऑफ 1800 एज अ बैड डेट, मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। बोलो बेटा कितने बैड डेट है? 1800। ये एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब ये न्यू बैड डेट है, अभी तक इसकी अकाउंटिंग हुई नहीं है। बरोबर है? तो 1800 डूब गया, डेटर्स कम हो जाएंगे क्या इससे? यस, डेटर्स कम हो जाएंगे। और दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में लिख दूं क्या? देखो तो, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। बोलो बेटा न्यू बैड डेट कितने? बरोबर है? लॉस हो गया ना मेरा, पीएनएल के डेबिट में लिखा मैंने। और दूसरा इफेक्ट इस 1800 का, डेटर्स कम हो जाएंगे क्या? माइनस बैड डेट 1800। जब भी पैसा डूबता है तो डेटर कम हो जाते हैं। ये 1800 के मैंने दो इफेक्ट दे दिए। किसी को कोई तकलीफ? सर आपने कौन सा इफेक्ट वहां पे क्यों लिखा है? एनीबॉडी? पक्का? लॉस है तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, और बैड डेट है तो डेटर्स कम हो जाएंगे। डेटर्स कम हो गए तो मैं कहां लिखूंगा? बैलेंस शीट के असेट में, डेटर से माइनस कर दूंगा। बरोबर है? मुझे इन चारों से 100 रुपए लेने थे, ये चारों लोग मेरे डेटर है। अब मान लो चारों में से इसने वेदांत ने मना कर दिया 100 रुपए देने से, तो पहले जो डेटर 400 दिख रहे थे 100 रुपए डूब गए, तो अब बचे कितने? 300। आसान भाषा में कहने का मतलब ये है, जब भी बैड डेट होता है तो डेटर कम होते हैं। देखो मैंने डेटर से कम कर दिया, एक इफेक्ट डेटर से कम, लॉजिकल है ना एकदम। और दूसरा इफेक्ट लॉस हो गया तो कहां दिखाऊंगा? पीएनएल के डेबिट में। सिंपल। चलो आगे, पक्का? उसके बाद आगे देखो और क्या बोला है, आरडीडी मेंटेन करना है डेटर्स के ऊपर। कितने की बेटा? 5% की। बट डेटर्स के ऊपर एक और एडजस्टमेंट है, पहले ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। गुड्स ऑफ 6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 6000 का माल बेचा था, बुक्स में उसकी एंट्री ही नहीं की। जब भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आ जाए एडजस्टमेंट में, गुड्स सोल्ड बट एंट्री नहीं किया, तो समझ जाना वहां पे एंट्री कैसी रहेंगी हमारी? डेटर्स बढ़ गए। जब भी ऐसा कुछ बोला है एडजस्टमेंट में कि माल बेचा बट एंट्री नहीं किया, तो समझ जाना क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा और एंट्री करना भूल गए, तो डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट, उधारी में माल बेचा तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, और माल बेचा है तो सेल भी बढ़ जाएगा। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू सेल कितना? 6000। बट ये एंट्री अब टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाके एंट्री थोड़ी कर सकते। अब इसका इफेक्ट अब देना पड़ेगा ना, एक इफेक्ट डेटर्स डेबिट किया, मतलब डेटर्स को प्लस कर दूं क्या? सो पहले डेटर्स को प्लस करो, अनरिकॉर्डेड सेल रिकॉर्ड नहीं किया था ना, कितनी थे बेटा? 6000। और दूसरा इफेक्ट सेल दिखा दूं क्या?
अनरिकॉर्डेड सेल कितना था 6000, 6000 के दो इफेक्ट दे दिए। अब इस पॉइंट पे आना, आरडीडी किसके ऊपर बोली है, डेटर्स पे। सर आपने जानबूझ के पहले बाद वाला एडजस्टमेंट किया और अब आप फिफ्थ एडजस्टमेंट का या आरडीडी का इफेक्ट दे रहे, ऐसा क्यों? अरे बाबा आरडीडी किसके ऊपर है बताओ, 5% ऑन, बोलो आरडीडी किस पे, 5% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स का जो भी आखिरी का क्लोजिंग बैलेंस है उस डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस पे आरडीडी होती है। और तुम बताओ अगर मैं ये अनरिकॉर्डेड सेल यहां पे ऐड नहीं करता तो डेटर्स का बैलेंस आप कितना लिखते, इन तीनों की टोटल करके ये बैलेंस आता और इस बैलेंस के ऊपर 5% लेते, गलत हो जाता ना बॉस। हो डेटर्स कंप्लीट कब हुआ, ये अनरिकॉर्डेड सेल लिखने के बाद। अब आया डेटर्स का टोटल, बोलो 132 और 3 135, एक 32 3 एक 35 एक 36 एक 36 6 एक 42 एक 42 एक 42 800 एक 43 300 143 300। अब ये है क्लोजिंग डेटर्स, इसके ऊपर 5% आरडीडी लेना है। अगर सोचो मैं अगर ये ऐड नहीं करता तो 5% इन तीनों की टोटल पे आता ना, गलत हो जाता ना। आप हमेशा ध्यान रखना आरडीडी किसके ऊपर लेते हैं, बोलो बेटा सब लोग, आरडीडी लेते हैं क्लोजिंग डेटर्स पे। और क्लोजिंग डेटर्स कैसे आएगा, सारी एडजस्टमेंट कंसीडर करने के बाद। अब इन गधों ने जानबूझ के डेटर्स से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट लास्ट में दे दिया और आरडीडी वाला पॉइंट ऊपर दे दिया। बट हम तो होशियार है, हम पहले क्या करेंगे, डेटर्स की सारी एडजस्टमेंट कंसीडर करेंगे, सबसे लास्ट में क्या लेंगे उसके ऊपर, आरडीडी। आरडीडी क्या होता है बताओ, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। क्या मतलब होता है उसका, बेसिक में भी लिखा था, यहां पे लास्ट लेक्चर में शायद मैंने बताया था, वापस एक बार सुनना। हमें ऐसा लगता है कि जो भी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से 5% शायद और डूब जाएगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जिन जिन डेटर से पैसे आने वाले हैं उसमें से 5% डूबने वाला है, तो उसके लिए मैं अभी से प्रिपेयर हो जाता हूं, अभी से मैं उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूं, और उसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसी का एक और नाम है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आई एम एंटीसिपेटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे, कुछ लोग फ्यूचर में पैसा डुबा देंगे, तो उसके लिए मैं अभी से तैयार हूं। और अभी से डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस पे मुझे लगता है 5% शायद नहीं आएगा। सर आपको 5% ही क्यों लगा, पास्ट ट्रेंड के भरोसे। जब भी मैं 1 लाख का माल उधारी में बेचता हूं तो मेरे 5000 डूब जाते हैं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि इस बार भी शायद डूब जाएंगे। और वो 5%, वो आरडीडी जो भी परसेंटेज रहेगा, 5 7 8 10% 15%, ये परसेंटेज किसके ऊपर रहना चाहिए, क्लोजिंग डेटर्स पे। और क्लोजिंग डेटर्स कैसे आएंगे, डेटर्स की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। डेटर्स की सारी एडजस्टमेंट में ये भी एक एडजस्टमेंट है क्या, तो देखो इसलिए मैंने 6000 वाली एडजस्टमेंट पहले करी। अब सबसे लास्ट में मैं लूँगा 5%। ये देखो 6000 वाला एडजस्टमेंट कर दिया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे इसका, ये यहाँ पे। हर एडजस्टमेंट के मैंने प्रॉपर बाकायदा 2 इफेक्ट दिए। अब निकालो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, निकाल रहे बेटा यहाँ पे, बोलो कितना आया क्लोजिंग बैलेंस। हाँ करो, 132 कर दो बेटा, टोटल कर, ये 132 500 प्लस 3, 132 3 1 35 1 35 6 1 41 1,41,000 प्लस 1 142 142 800 143 300 143 300 बरोबर। कौन सा, ओ माय द गॉड्स, सो सॉरी बच्चों, मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है क्या, ये माइनस का साइन देना पड़ेगा, ये माइनस है। बहुत प्यारे बच्चे यहाँ पे फेस टू फेस वाले जो बैठे हैं ना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान है उनका। हाँ बोल बेटा, टोटल कितना है यहाँ पे, 139 हाँ 1,39,700। चेक कर लो एक बार, 6 और ये 3 9 9 1 32 9 1 41 1 41 में से 1000 गए, 1 40 1 40 1 39 200 और 500 1 39 700 139,700 राइट, 139,700 बरोबर। अच्छा देखो ये जो कैलकुलेशंस है ना, माइनस नहीं पढ़ना, ऐड किया ना आपने, नहीं मैंने माइनस किया ना, नहीं इसके पहले जब बोल रहे थे ध्यान चेक कर रहे थे, मैं तो चेक कर रहा था इन बच्चों का ध्यान है कि नहीं। ये सब जो यहाँ पे कवली कवली काकड़ियां बैठी है सबका ध्यान है, बिल्कुल अच्छे ध्यान दे रहे हैं। कभी कभी मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ,
सो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 139,700। इसके ऊपर कितनी आरडीडी है बताओ? आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5%। लो बेटा 5% निकालो, इसका कितना आ रहा है तो फटाफट से। सर अब ये 5% हम लोग कैसे निकाले? कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं, ध्यान दो। 1,139,700 था ना, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दो, डिवाइड एंड रूल। अरे कैसे भी तोड़ो, राउंड फिगर में करो ना। 139,700, मुझे 139,700 का 5% चाहिए ना, कैलसी अलाउड नहीं है पेपर में। अरे बाबा तो मैं इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट किया ना, 700 तो मैंने ये 139,700 को 3 पार्ट में तोड़ दिया। 1,39,700 है तो 139 में से 130 अलग कर दिया, 1,30,000, 9,000 अलग कर दिया और ये 700 अलग कर दिया। अब मैं इन तीनों का 5% निकाल सकता हूँ क्या? आराम से। देखो ध्यान देना, 700 का 5%, अच्छा सर 5% नहीं आता, 700 का 10% तो आता है ना। 700 का 10% कितना होता है? 70। एक जीरो कम कर दो, 70 का आधा 5% चाहिए ना, तो कितना कर देंगे? 35। 900 का 5%, बोलो बेटा 450। 9,000 का 5% कैसे आए 450? 9,000 का 10% निकालो, 9,000 का 10%, एक जीरो कम कर दो, कितना आया? 900। 900 का आधा कर दो, 450, 450। और 1,30,000 का 10% निकालो पहले, 130 का 10%, एक जीरो कम कर दो, 13,000। बट मुझे तो चाहिए 5% ना, आधा कर दो, 13,000 का आधा, 6,500। अरे अगर किसी को डायरेक्टली 5% निकालना नहीं आता तो 10% निकाल के फिर आधा कर दो। मैं रहता तो डायरेक्टली कर लेता, कैसे? 13 5 65, 9 5 45, 7 5 35। यस और नो, कैसे भी करो, 50 तरीके, जैसा आपको आसान लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो एक इंसान चेक कर रहा है, हाँ हाँ चेक कर ले। चलो टोटल करो तो इसकी, बोलो बेटा कितनी आ रही है टोटल? ये रफ वर्क है, हाँ ये आपका आंसर का पार्ट नहीं है, रफ वर्क है। ये रफ वर्क आप आपके एग्जाम में पेपर के लास्ट के आंसर शीट के लास्ट के 1-2 पेजेस पे आप कर सकते हो, बरोबर है क्या? करो टोटल। 10% निकाल के आधा आधा कर दिया मैंने, बिकॉज आई वॉन्ट 5% ना। मैं टोटल फिगर का 10% निकाल के हाँ वैसा भी कर सकते हैं, चलेगा। नहीं 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 आता, आ ही नहीं सकता। ये लो, एक बच्ची ने बोला सर एक और तरीका है, ये टोटल फिगर है 139,700, इसका 10% 13 कितना है बेटा? 13,970। अब इसका आधा कर दो इंटू हाफ, तो भी उतना सेम ही आएगा। बोलो बेटा कितना आया? 6,500, 6,500, 450 और ये 6,950, 6,985, 6,985। ज्यादा इजी है ना, इसके अंदर में तो क्या क्लरिकल वर्क है, बस 10% निकालना है, हाफ करना है। क्या बोलती है अल्पू? कौन सा, लेफ्ट और राइट? मेरे 2 अनमोल रतन, प्लीज। कुछ नहीं, ऐसे बीच बीच में चलते रहता, कभी हमारे पास 2 होनहार बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। अरे मैं तुम्हारा टीचर हूं, मुझे इज्जत दो, मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे बात कर रहे हैं। आ जाओ। सो 6,985, कैसे बच्चे रे? पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? लॉजिक सही है ना? दोनों का सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, अपनी गलत है। आ जाओ, ध्यान देना। अच्छा ये समझ में आया ना पर पक्का? 6,985। अच्छा अब आप लोग समझ गए ना कैसे करना है। तुझे जो अच्छा लगता है तू वैसे कर, तुझे जैसा अच्छा लगता है तू वैसे कर, बरोबर है। बट मोबाइल मत यूज करना, कैल्सी मत यूज करना एग्जाम में। सो 6,985 ये माइनस करो और चलो मुझे बताओ बेटा कितना आ रहा है। तो आरडीडी का दूसरा इफेक्ट, ये आरडीडी है ना आपका 5%, न्यू आरडीडी है, एडजस्टमेंट में दिया है। देखो न्यू आरडीडी 6,985, 58 है 85 है, 85 है। ओल्ड आरडीडी माइनस करना है, लास्ट लेक्चर में बताया था। चलो इसकी भी टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है बेटा? 1,000 प्लस 1,800, 2,800 और ये 2,800, 6,000, 8,800 है ना, 8,800 और ये 900, 9,700, 9,700 में से एक गया 6,700, 6,000, 5,900, 5,985, 5,985।
आउटर कॉलम में लिख दिया, RDD ना, इसकी भी टोटल कर देंगे। चलो अब देखो सारी एडजस्टमेंट हमने कर दिया क्या गाइस, अब फटाफट से टोटलिंग का काम करो तो, ऑल एडजस्टमेंट डन। अब एक बार क्वेश्चन में ध्यान देना, बोलो 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 क्या हुआ बेटा, क्या डाउट है बोलो। टोटलिंग करने के 50 तरीके, जो आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं आप। डन। मैं टोटलिंग कैसे करना वो बताऊँ क्या, नहीं तो हर जगह पे है ना, तो ठीक है वो भी बता दूंगा। डन। सो मैं 4th स्टैंडर्ड का मैथ्स भी पढ़ाने वाला हूँ, प्लस माइनस का। अच्छा देखो हमने क्या किया, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सारे कंसिडर कर लिए, प्लीज ध्यान देना। सारी एडजस्टमेंट भी मैंने कंसिडर कर ली, सारी एडजस्टमेंट्स भी कंसिडर कर ली, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी कंसिडर कर लिए। मैंने 2 जगह मार्क करके रखा था, याद आ रहा है क्या सभी को, हिडन एडजस्टमेंट बोल करके। सर आपको कैसे समझा है हिडन एडजस्टमेंट है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था, ये कितने महीने का दिया हुआ है, 9 महीने का। 9 months पेड मीन्स 3 months अनपेड, यानी अभी भी 3 महीने का देना बाकी है। और 10% इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट पे किया था हमने, 10% पे। अभी ध्यान देना बेटा, इन्वेस्टमेंट 10% पे था, प्लीज ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट पे था, 10% पे। 10% इन्वेस्टमेंट था, इसका क्या मतलब है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 10% का। किधर है पूरे ट्रायल बैलेंस में ढूंढो तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या इनकम में, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम चाहिए कि नहीं चाहिए, बरोबर है। चलो निकालो बेटा इनकम कितनी आ रही, तो फटाफट से निकालो सब लोग। 10%, और उसके इफेक्ट बताओ कहाँ पे जाएंगे, 2 इफेक्ट। रिकॉर्डिंग ऑन किया ना, जल्दी जल्दी से इफेक्ट बताओ बेटा कितना और कहाँ पे जाएगा। एनीबॉडी गाइस, बोलो 2 इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे, PNL के क्रेडिट साइड में। मैंने एक बोल दिया, एक तू बोल। अच्छा, ऐसा है क्या? 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया ना हमने। सर आपको कैसे समझा कि वो हिडन एडजस्टमेंट है, अरे बाबा 10% इन्वेस्टमेंट है, आपने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया 10% पे, तो उस पे ब्याज चाहिए कि नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया 10% पे, 20,000 मैंने इन्वेस्ट किया, और रेट कितना है रिटर्न का, इन्वेस्टमेंट का 10%, तो उस 20,000 पे मेरी कमाई कितनी होनी चाहिए, 20,000 का 10% यानी 2,000। पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी 2,000 दिख रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो 2,000 आना चाहिए था वो तो इन्होंने लिया ही नहीं, मतलब हाँ नहीं, मिलो चाहे ना मिलो अकाउंटिंग तो करनी होगी ना। एक बच्ची ने बोला सर मिला नहीं, ठीक है नहीं मिला चलेगा, तो नहीं मिला उसकी तो अकाउंटिंग करो, भले ही नहीं मिला बट अपने ड्यू तो हो गया। मुझे एक बात बताओ, मैंने वेदांत को उधारी में माल बेचा 5,000 का, पैसे मिले नहीं, तो क्या मैं अकाउंटिंग नहीं करता हूं, करता हूं ना, ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं ना, यस और नो। तो वैसे ही इंटरेस्ट भले मिला नहीं बट ड्यू तो हो गया, जहां पे इन्वेस्टमेंट किया उससे इंटरेस्ट लेना बाकी है, इंटरेस्ट लेना बाकी मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट लेना बाकी मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो यहां पे अकाउंटिंग क्या होगी इसकी, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट आना बाकी, टू इंटरेस्ट इनकम है ना मेरी, टू इंटरेस्ट 2,000, और ये इंटरेस्ट कहां जाएगा, PNL के क्रेडिट में, और ये रिसीवेबल कहां जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में। जब भी किसी से कुछ लेना है तो मेरा डेटर हो गया ना, लाइक डेटर, यस और नो, बरोबर, बोलो। डायरेक्टली पीएमएल में लिख सकते हैं क्या? लिख रहा हूं ना मैं, अरे मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मैं अकाउंटिंग करता तो इसकी क्या करता, तो इंटरेस्ट मेरा यहां पे, इंटरेस्ट जो मेरा इनकम है ये देखो, ये PNL के क्रेडिट में इंटरेस्ट इनकम 20,000 का 10% कितना है 2,000, पहला इफेक्ट हो गया। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में, कहां लिखूं रे मैं, यहां लिख देता हूं, इंटरेस्ट रिसीवेबल 20,000 का 10% कितना है बेटा 2,000, यस और नो, ये बात समझ में आई क्या, कितना आसान है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे इंटरेस्ट इनकम थी 2,000 की,
इन्होंने ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट इनकम दिखाया ही नहीं, इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, अब उसके ऊपर 2000 का इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए ना, बट ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट दिया ही नहीं था। दैट्स व्हाई इसे हिडन एडजस्टमेंट बोला जाता है। ना ही नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है और ना ही ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। तो हम लोगों को कैसे समझना होगा, ये इससे मुझे समझ में आया कि 10% इन्वेस्टमेंट है 20,000, तो इसके ऊपर डेफिनेटली दया पता लगा 2000 का इंटरेस्ट आया होगा। और जब मैंने ढूंढा तो ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी इंटरेस्ट दिखा नहीं, मतलब लेना चाहिए। हाँ, ट्रायल बैलेंस में अगर आ गया रहता तो उसकी अकाउंटिंग हो गई समझो, बट ट्रायल बैलेंस में उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% का जो इंटरेस्ट है, जो इनकम है, वो दिखी नहीं, ना ट्रायल बैलेंस में थी ना नीचे एडजस्टमेंट में थी, मतलब वो लेना बाकी है। तो अब मैंने ले लिया, तो 2000 की मेरी इनकम हो गई, बरोबर है, तो पीएनएल का क्रेडिट साइड बढ़ गया। और अगर वो इनकम मिल जाती थी तो कैश बढ़ जाता था, इनकम नहीं मिली, मिलना बाकी है, तो रिसीवेबल बढ़ गया, बरोबर है, क्लियर, डन। उसके बाद में ये एक एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, 9 महीने की एडवर्टीजमेंट हमने दिया है, कितनी, 4500, 9 मंथ का पेड है, मींस 3 मंथ का अनपेड है। अनपेड मतलब पेबल। सर अगर उसने 9 मंथ से काम किया रहेगा तो भी सिर्फ 12 मंथ। कल अपना ये डिस्कशन हुआ था, बरोबर है, कि अगर 9 मंथ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या अजम्पशन लेना है अपने, कि 3 मंथ का अनपेड है। सर बट अगर, हाँ बोलो बोलो, अगर उसने 9 महीने ही काम किया है तो ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, हाँ राइट, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, पेड फॉर 9 मंथ, मीन्स आप ऐसा अजम्पशन लोगे कि 3 मंथ का पेड है। एक बच्ची का यहाँ पे बिल्कुल सही बोलना आ रहा है कि सर हो सकता है उसने 9 महीने के लिए एडवर्टीजमेंट लिया होगा, बट ऐसा कहीं पे दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट अजम्पशन क्या है, बरोबर, नहीं नहीं, एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लिया होगा पूरे 12 मंथ की, और पे कितना किया, पे कितना किया, 9 मंथ का। बट ऐसे भी कर सकते ना, क्योंकि अगर 9 मंथ्स के लिए लिया इसलिए 9 मंथ्स का ही पे किया। हाँ, एक बच्ची बोल रही 9 मंथ के लिए लिया तो 9 मंथ का पे कर दिया, बट ऐसा दिया नहीं है क्वेश्चन में, एडवर्टाइजमेंट बस लिखा रहता है, बोलो बस सिर्फ इतना बोला है एडवर्टीजमेंट 4500, तो कोई तकलीफ नहीं थी, मैं पीएनएल के डेबिट में डायरेक्ट लिख देता था 4500, बट आगे इन्होंने क्या बोल दिया, 9 मंथ का पे किया हुआ है, मींस 3 मंथ का पे करना बाकी है, और वो 3 मंथ का इन्होंने यहाँ पे इफेक्ट भी नहीं दिया। तो आप लोग क्या अजम्पशन लोगे इसके अंदर में, जब भी आपको, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा कि एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, तो समझ जाना 3 मंथ्स का पे करना बाकी है। चलो मुझे निकाल के बताओ 3 मंथ का कितना आएगा, एनीबॉडी ट्राई करो। हाँ, एक का आंसर आया 1500, बाकी बच्चे, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है फटाफट से बताओ, बोलो बोलो बेटा कैसे आए, ध्यान से सुनना, 4500 ये कितने महीने का है, 9 मंथ का, 4500 इज फॉर 9 मंथ, सो 3 मंथ्स का कितना, कैसे आएगा, 4500 9 महीने का है। तुम बताओ, तुम कहीं पे रूम किराए से लेकर के रखे हो, 4500 रुपए 9 महीने का किराया दिया, यानी पर मंथ 500 रुपए होगा, तभी तो 9 महीने का 4500 हो गया ना, 5 9 जा 45, यस और नो। तो 3 मंथ्स का कितना, 1500, बट 1500 वैसा नहीं जैसा आपने बोला था, आपने 4500 डिवाइड बाय 3 किया, एक्चुअल में 4500 डिवाइड बाय 9 इंटू 3, वो समझा मुझे, बट वो मैंने किया क्योंकि पहले 3 तो 1500 इज द आंसर। अरे बाबा, एडवर्टीजमेंट कितने महीने का पैसा दिया हुआ है, 9 महीने का 4500, मतलब 3 महीने का देना बाकी है, ये अजम्पशन हम लोग लेंगे। तो 3 महीने का कितना आ रहा है, 1500, 3 महीने का पैसा देना बाकी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, बाकी मतलब लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 4500 डिवाइडेड बाय 9 मंथ इंटू 3 मंथ, ऐसा लिख लो। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, एडवर्टीजमेंट में ऐड करूं क्या रे, प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटर कॉलम में कितना आएगा 6000, बराबर है। सो टोटल इस स्प्रेड का एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना होगा 6000, उसमें से पे कितना किया 4500, पे करना कितना बाकी है 1500, इसीलिए टोटल एडवर्टीजमेंट का खर्चा पीएनएल के डेबिट में कितना आएगा 6000। पीएनएल के डेबिट में हर बार टोटल एक्सपेंस आएगा, फिर वो एक्सपेंस चाहे पे करो चाहे ना करो,
पीएनएल के डेबिट में टोटल एक्सपेंस आने वाला है, यस और नो, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे करते हैं। बोल बेटा क्या हुआ? ओएस का मतलब ओएस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, बरोबर है? बहुत सिंपल है, व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप के शॉर्ट फॉर्म से तो 1/10 है, बरोबर है? ओएस आप लोग जैसे जैसे घर पे रिवाइज करोगे, आप दिन रात पढ़ाई के बारे में सोचोगे, तो आपके लिए शॉर्ट फॉर्म बहुत आसान हो जाएगी। आईडीडी का फुल फॉर्म बताओ और एक बार। किसका? आईडी रिजर्व फॉर आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, डाउट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डन, ये लिख लिया क्या सभी ने? ऑल सेट, चलो आ जाओ, बड़े हम लोग आगे। करो बेटा टोटलिंग करो इसका फटाफट से। मुन्ना क्या कर रहे हो जीवन में? चलो करो टोटल करो जल्दी जल्दी से। हाँ, सो 2,85,500, बस टोटलिंग करना है जल्दी जल्दी से। -2 + 6, आउटर कॉलम में बोलो कितना आ रहा है, करो ना टोटल। 285 -2 283 6 289,500 289,500। ये क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 40,000 का। करो बरोबर, यहाँ पे टोटल करके बताओ। 148 - 4 144 143 143, हाँ, 32950 और यहाँ कितना आ गया बेटा? 289 + 40, वो भी ऐड करना है। हाँ, ये 9,500 बरोबर है क्या? और यहाँ पे ये बताओ 65,009 65,9 74 74 और ये 143 और ये 3, करो फटाफट से रफ वर्क। बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग? 143 ये परचेस है ना? कौन सा? अरे भैया परचेस था 148, माइनस परचेस रिटर्न माइनस ड्राइंग, नेट परचेस क्या आया? 143। लिखो फटाफट से गाइस, अरे लिखना पड़ेगा ना आंसर। करो जल्दी जल्दी से, अब टोटलिंग करना है बस, इनर की टोटल आउटर कॉलम में करो। आप सब लोगों के लिए कंपलसरी करने वालों में 11th के कुछ लेक्चर्स आपको बैठने पड़ेंगे। आरडीडी ये वो सब कुछ बेसिक टर्म्स ऐसी है जो 12th में नहीं है, जो आपको 11th में, और 11th आपका कोविड में गया है, 11th कोविड में गया है, तो फिर यह आरडीडी आउटस्टैंडिंग ये सारा ईमानदारी से, माँ कसम, ये 11th का झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके लिए एक्स्ट्रा में करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ डन, चलो टोटलिंग करो तो बताओ मुझे टोटल करके कितना आ रहा है। तो हाँ, 1 43 3 1 46 1 46 9 1 55 1 55, ये करो टोटल। अरे बाबा सुनो, अरे बाबा मैं एडिशन कर रहा हूँ। 65 65 143 + 3 146 9 155 155 5 160 और 60 220 220, ये इसमें से माइनस करो तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? 3,29,500 में से 220 माइनस करो, इन सबकी टोटल आई 2,20,000। ये 220 इसमें से माइनस किया तो कितना बचेगा? ओरल है मुन्ना, 1,09,500। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। लिखो बेटा सब लोग, ये 1 साल का प्रॉफिट है। ये 1 साल का ग्रॉस प्रॉफिट है, अंदाज प्रॉफिट। अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा पीएनएल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कहां से आया? ट्रांसफर फ्रॉम, हाँ ज्यादा रहता है क्योंकि उसमें अभी तक इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस नहीं हुए हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट में कहां ट्रांसफर करूंगा? पीएनएल के क्रेडिट में। ग्रॉस लॉस आता तो कहां लिखता? पीएनएल के डेबिट में। अब ये अकाउंट हो गया मेरा क्लोज, वो मैंने ट्रांसफर कर दिया कहां पे? पीएनएल में। चलो पीएनएल की टोटल करो जल्दी जल्दी से। बट वो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर क्यों लिखते पीएनएल में? ठीक है यहाँ लिख ले, जहां तेरी मर्जी, बस ठीक है। हाँ करो टोटल,
करो पीएनएल का बैलेंसिंग फिगर निकालो। जो साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। क्रेडिट साइड की टोटल अगर ज्यादा है पीएनएल की तो नेट प्रॉफिट आया, और डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो नेट लॉस आया। चलो करो, टोटल करो। 109 प्लस 2 111 500 है ना, 1,11,12 1,12,500 1,13,300 ठीक है, बरोबर है। 1,13,300 डेबिट साइड की टोटल, ये आई क्रेडिट साइड की टोटल 113,300। डेबिट साइड की टोटल इससे कम दिख रही है, 6,000 प्लस 1,200 प्लस 5,985 प्लस 3,750 प्लस 3,444। करो बेटा, डेबिट साइड की टोटल करो सारी। लो रफ वर्क करो जल्दी जल्दी से गाइस, बताओ मुझे क्या। जो साइड की टोटल ज्यादा आएगी वो नीचे लिख देंगे दोनों साइड में। 1,13,300 1,13,300 निकालो बैलेंसिंग फिगर अब कितना आ रहा है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बच्चा टीचर से काम करवाएगा। चलो करो प्लस माइनस करके बताओ जल्दी जल्दी से। मैं हेल्प करूँगी, आप करोगे? अच्छा सॉरी करो करो। एक 7 7 और 5 12 6,000 और 1,200 7 और ये 5। शॉर्टकट तरीका एक बताता, पहले 1,000 की टोटल कर लो, है ना। पहले 1,000 की टोटल कर लो। 6,000 1,000 5,000 3,000 थाउजेंड्स की टोटल कर लो। 3,000 6 और 1 7 और 5 12 3 15 3 18 बरोबर है। पहले 1,000 वाली टोटल कर लिया, उसके बाद 100 वाली कर लो। 200 900 200 900 700 और 400 करके तो देखो 11 7 18 22 ये आया 2,200। और बाद में 100 का हो गया, देन 10 वाला कर लो। कितना है 85 50 और 44 85 50 44। अरे बाबा जैसा आपकी चौथी कक्षा के टीचर ने बताया वैसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस। मैं इतना आपको लायक समझता हूँ कि आप लोगों को प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस के तरीके आपके जैसा आपको सही लगता है, बराबर है क्या। करो इसकी टोटल कितना रहा है 80 50 31 31 170 179 बराबर है क्या। 80 और 50 130 130 40 170 179 तीनों का टोटल कर लो कितना आया 18,000 2,000 20,379 बराबर है क्या। सो 1,13,000 में से 20,379 माइनस कर दो। करो बेटा फटाफट से करो, माइनस करके बताओ। सब रेडी करके दे दिया आपको, बरोबर है। चलो करो 1,13,300 में से 20,379 माइनस करो। बोलो कितना बचा। 10 में से 9 गया 1, बरोबर है। 10 में से 8 गया 2। उसके बाद यहाँ पे 13 में से 4 सॉरी 13 में कितने चले जाएंगे बेटा यहाँ से आपके 12 12 3 1 4 6 0 यहाँ पे एक आ जाएगा 4 12 में से 4 2 आ गया 5 6 3 और ये 80,621 बराबर है। 13 में से 8 चले गए 88,621। चेक करो बोलो 2,3 कितना आ रहा है चेक करना।
6 1 7 और 5 12 3 15 और 3 18 सही तो है 18,000 और ये 2,000 20,000 20,200 सारे आइटम ले लिए ना हमने कोई आइटम छूटना नहीं चाहिए एक बार चेक कर लो ये चेक कर लो बेटा सारे आइटम लिए क्या टोटलिंग कर लिया ऑनलाइन वाले बच्चे का भी आंसर आ गया नहीं रे बेटा सही है आपका लाइव स्ट्रीमिंग हाँ बेटा 600 plus 12 plus 1000 plus 5985 7350 3444 बरोबर हाँ बेटा बरोबर है मुन्ना पाड़िया जी इधर तो सही कर नहीं ये गलत किया मैंने ये सही था ऑल सेट बच्चों चेक करो एक बार सर नहीं आया सारे आइटम ले चेक कर लिए क्या सभी ले लिया क्या आपने ऑनलाइन वाला बच्चा बोल रहा है सर एक आइटम कोई तो लिखा नहीं है इन बच्चों ने कौन सा आइटम नहीं लिखा है बेटा 2300 ये लिखा है रे एक बच्चा बोल रहा है डिस्काउंट नहीं लिखा लिखा है ना हमने डिस्काउंट इस पे तो एडजस्टमेंट भी नहीं है कुछ एक्सपेंस है पीछे करो नहीं शायद 2300 नहीं ना किधर लिखा है नहीं पीएनएल के डेबिट में एक आइटम लिख लो विदाउट एडजस्टमेंट वाला आइटम है कल हमने बोला तो था ना पर बोलते समय यहाँ पे बोला भी देखो एक्सपेंस है डिस्काउंट क्या है एक्सपेंस एक्सपेंस है कहाँ जाएगा पीएनएल के डेबिट में लिखो आपने लिखना भूल गए फिर हाँ शायद बोल दिया और लिखना रह गया होगा ऐसा लिख लो डिस्काउंट 2300 बरोबर है डिस्काउंट 2300 तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट का नंबर सही आया बरोबर है और यहाँ पे आ जाएगा 2500 बोल रहे बेटा कितना आ जाएगा सर हमारा ऐड करते टाइम लास्ट 3 नंबर्स 30 और 2500 2200 उसके पहले का दो ठीक नहीं आ रहा पता नहीं कैसे अब निकालो अब आ जाएगा 22,679 20 अभी हमने वो डिस्काउंट ऐड किया ना इसके अंदर में निकालो 22,679 करो तो एक बार नो कैलसे हाँ आ गया बेटा एक बच्चे का तो आ भी गया बिल्कुल सही जवाब नहीं यूज किया कैलसे कैसे यूज करेगा ये बराबर है ये इधर से बराबर आए थे अभी इधर से किया था मेरा तो 21 हाँ तो कैसे तो क्या करनी है हाँ ये 6 plus 2 8 plus 2 10 10 plus 5 15 15 plus 18 ये इसका भी टोटल कर लेना एक बार ये टोटल कितना आ रहा है देखो तो एक बार 5985 आ रहा है क्या ये टोटल बच्चों ए मुन्ना ये जानवी है ना जानवी इसकी टोटल कर रही है एक बार थोड़ी देर पहले ओरली जो तू बता रही मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ करो इसका टोटल कितना आ रहा है मैंने किया हाँ कितना आया है कितना आया तूने 1000 ऐड नहीं किया हाँ 1000 और ये 1800 कितना हुआ 2800 और ये 6985 तो 2800 और 6000 8800 8800 और ये 985 9785 9785 और उसमें से ये 1800 माइनस करो बोलो बेटा 1800 माइनस करने के बाद कितना बचेगा 7985 चेक करो कितना बच रहा है आपने वो पहले 5 लिखा 17 में से 8 चले गए बरोबर है 9 और ये 9 में 2 चले गए 7985 लिखो becomes double 2 7985 सुना ये वो बैड डेट जो है ना वो सर ने गलती से रेड में लिखा है वो इधर का है वो बैड डेट इसी का है इसीलिए बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी लिख दिया सभी ने 7985 तो यहाँ पे ये आपका बढ़ जाएगा हाँ हाँ तो यहाँ पे आएगा 7000 और वो नया ये कितना लिखा है वो डिस्काउंट का हाँ ये बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे अभी 2237 डिस्काउंट का तो 2300 है ना वो भी लिख दिया मैंने ऐड कर दिया है सारा कवर कर लिया है नहीं किया ना बराबर है अब सुनना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं ही कैलकुलेशन करूंगा नहीं आपने वो डिस्काउंट का वैल्यू बैड डेट न्यू बैड डेट की टोटल किसने बताई थी अल्पना ओरली किसकी किसकी
ये इसकी टोटल 5985 की, हाँ 111 और वो भी डिक्टेट करवा रही थी मुझे। ये वाली बराबर है ना फिर डबल वन है रे, ट्रिपल वन है। 22 2 6 8 9 7 16 3 19 3 22 22 2 24 24,500 बोल रही हूँ 2 है 24,000 वो 2300 624 679 24,679। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डेड देख रहे हैं गाइस, प्लीज सो सॉरी, जानवी की तरफ से, अल्पना की तरफ से और सारे बच्चों और मैं मेरी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। आ जाओ, कैलकुलेशन मैं ही करूँगा अब। डिस्काउंट लिखना तो सब एक साथ ही ऐड करो ना सर, आप तो कौन इधर सा? उधर create कर रहे हो। अच्छा अच्छा, एक साथ ऐड करते हैं, एक साथ ऐड करते हैं। अच्छा ये तो बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है अभी, करो टोटल फटाफट से। हम लोग सर हम उसका टोटल निकालेंगे, फिर आप कुछ और नहीं नहीं नहीं, अब उसको माँ कसम कुछ नहीं ऐड करूँगा, निकाल बेटा करो, प्लस माइनस करके बताओ। 1,13,300 679 679। चलो निकालो जल्दी जल्दी से। वन 13 में से पहले 20 माइनस कर दो, 24,000 है ना, कितना आ रहा है 88,621 अभी चेक कर लेता हूँ। 6 13 5 गए 8 11 में 3 गए 8, बिल्कुल सही जवाब 88,621। ये क्या है बेटा आप लोगों का प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर है नहीं आपका प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किस किस का रहेगा जल्दी जल्दी से बताओ। ये प्रॉफिट किसका रहेगा? दया और क्षमा का। टू दयास कैपिटल, टू क्षमास कैपिटल, बरोबर है। और दया और क्षमा को किस रेशो में प्रॉफिट बांटना है? नहीं देखो, अच्छा इक्वल है, बांट दो इक्वली। बोलो कितना आएगा, ओरल है क्या? आधा 44 310.5 44,312.310.5 बराबर है क्या? 11480 कौन सा? अरे बाबा ये प्रॉफिट हमने बांटा ना, अब ये प्रॉफिट बांट दो दया और क्षमा को, बैलेंसिंग फिगर था। अरे वो दोनों 1:1 कहाँ लिखूं मैं प्रॉफिट? दोनों को प्रॉफिट इक्वली बांट रहा हूँ। 44,000, मुन्ना ध्यान देना, 44,310.5 44,310.5, ये क्या आया? प्रॉफिट। प्रॉफिट आउटर कॉलम में टोटल करो, यहाँ पे टोटल करो, यहाँ टोटल करो, बैलेंस शीट की टोटल टैली होनी चाहिए, जल्दी जल्दी से करो, 2 मिनट में टोटल करो और घर जाओ। करो बैलेंस शीट की टोटल जल्दी से। अभी सर हाँ एक सेकंड थोड़ा नीचे करो। हाँ अभी वो जो है ना वो उधर वाले लाइन में की कैलकुलेशंस पहले उधर लिख दो। कौन से? अच्छा सब मैं करके दे दूं रेडीमेड, आप कुछ नहीं करोगे? करो जल्दी से। वो एक सेकंड वो 1,60,000 अच्छा लो मैं कर रहा हूँ, 160 माइनस 159 प्लस 44, 159 प्लस 40, बोलो बेटा कितना आया? 199। अरे तो ये माइनस करो ना, यहाँ पे ड्राइंग है, ड्राइंग माइनस होगा, ये प्लस होगा, दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये आउटर कॉलम में, दिस प्लस दिस, ये आउटर कॉलम में। आपने सब अलग अलग इंक से क्यों लिखा है? कंफ्यूजन होता है। ओके मैं नेक्स्ट टाइम से सेम इंक लिखता हूँ। नहीं इट इज गुड मैन, समझ में आता है कि ये अलग 2,04,000 में से गया 2,03,000, 2,03,310.5। हाँ यहाँ का करो 120 164,310.5 बरोबर है, 164,310.5। तुमको अगर ये पसंद नहीं है तो ऐसे लिख दिया। करो टोटल करो, मैं लाइबिलिटी साइड की टोटल कर रहा हूँ, आप असेट साइड की करो। सर इजी वाली आपने ले ली। हाँ चलो करो बेटा जल्दी जल्दी से करो, तो असेट साइड की टोटल करो गाइस, फुल स्पीड में, तूफान की रफ्तार से।
नो कैल्सी, पेंसिल का यूज हाँ पेंसिल का यूज़ करो। सर पाउच पे कौन कैंसिल रखता है? देना कोई कोई एक बच्चे का सही टोटल आ भी गया, बिल्कुल सही जवाब। सर कैंसिल इतना बेटा आप कैल्सी यूज़ नहीं कर रहे हो, हाँ यस और नो, प्लीज़ ईमानदारी से लिखो, आपको कसम है बेटा। इतना जल्दी आंसर नहीं आने वाला। सर आपको क्या लगता है? मेरा आ भी गया। यू आर अ प्रो इसलिए आ गया। सर आपको तो पैसे मेरे को इसके पैसे मिलते आप 2 लाख 1 लाख 3 लाख 3 लाख 4 लाख। जितने कैलकुलेशंस करते हैं अगर उतने पैसे मिले तो कितने अमीर होंगे? वो तेरे सपने 482 321 असेट साइड का टोटल करो। ओरल है, देखना कितना आसान है, देखो जरा ध्यान देना, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, सुनो ना। अरे तो कितना इजी है, मैंने बोला ना मैं लाइबिलिटी साइड की करता हूँ, अपर साइड की करो। ये देखो देखो कैसे किया मैं बताता हूँ शॉर्टकट तरीका। 2 लाख और ये 1 लाख 3 लाख, बरोबर है ना? 2 लाख और 1 लाख, ये 3 लाख, बस हो गया। लाख वाली टोटल मैंने पहले कर ली और मन के अंदर में रख लिया 3 लाख। उसके बाद 1000 वाली कर लो, कितने बेटा है? 3000 और ये 64,000, 3000 64,000, देन 14,000, 1000 वाला 98,000, देन 1000, बस 1000 ही है ना, 1000 टोटल करो, ये लाख है हाँ? और ये 1000 वाली 64 3 67 77 4 81 81 82 82 और 90 1 72 1 80, सुनो ना 1,80,000 और ये कितना आया था अपना 300,000। 4,80,000। हाँ ध्यान दो ना अभी आगे। अब 100 वाली कर लो, ये कितना बचा 310, हाँ ये कितना है 310। अरे 100 वाला करो ना अभी, ये 500 500 और ये 700 और ये 500, बरोबर है क्या? ऑल सेट। अच्छा 310.5 और 0.5 ये 1 कर दोगे उसको, 0.5 1 करो बेटा टोटल 3 लाख 180 480 और ये कितना आ जाएगा बताओ? 2211, खेल खत्म। 482, देख लो चेक कर लो। नहीं नहीं 12211 नहीं आ रहा है, टोटल करना 300 300 600 500 1100 700 1800 1800 500 2300 2300 2321 2321 करो टोटल करो अभी। ओरल है ना एकदम 4,82,321 482,321 चेक कर लो 482,321। पहले लैक्स वाला किया, फिर 1000 वाला कर लिया, फिर 100 वाला कर लिया। ऐसी असेट का करो टोटल, पहले एसेट वाला करो 482,321 482,321। चलो असेट की टोटल करो बेटा ऐसे। नहीं काय को लॉस, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बैलेंस शीट टैली हुआ तो ही समझना आपका सम करेक्ट है, वरना गलत हो गया कहीं तो और अगर कम ज्यादा आया तो फिर गलती कर दी आपने। इक्वल आना चाहिए बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल। लो फटाफट से, बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं। मुन्ना करो टोटल 68 प्लस 111 करो बेटा। एग्जाम के अंदर में असेट साइड की टोटल डबल मत करना है, जो उधर आया 482,321 लिख देना। टीचर एकदम ऐसे लाइन बाय लाइन चेक करते हैं क्या? हाँ नहीं नहीं लाइन बाय लाइन नहीं, स्टेप मार्किंग होती है इसके अंदर में, अकाउंट्स के अंदर में बस इधर का आंसर मिल गया वही कॉम्प्यूटर में इधर वही आएगा। बट हम लोग यहाँ पे क्लासरूम में चेक तो कर सकते हैं ना, करो। चलो पहले लैक्स वाला लिखता हूँ मैं, और टीचर थोड़ी ना चेक करने लिए। पहले लैक्स वाला लिख रहा हूँ 1 लाख, बरोबर है। लैक्स लैक्स लैक्स, और कुछ है क्या लैक्स में यहाँ पे? नो लैक्स में नहीं है। डेटर्स का बता दो फाइनली कितना आ रहा है। मुन्ना कर जरा फटाफट से टोटल निकाल के बता। पूनम टोटल कर, जानवी अल्पना करो बेटा टोटल। डेटर्स का टोटल करके बताओ फटाफट से आउटर कॉलम में। जो लाइव स्ट्रीमिंग दे रहा है आप भी करो बेटा, है ना? करो। जो ऑनलाइन देख रहा है हाँ बेटा वो कसम खा के बोल रहा है उसने नहीं किया है, कैल्सी यूज नहीं किया। कौन है भाई ये? सुन ना वो वाले चले हम लोगों ने भी किए हैं पिछले साल 3,000 6 9 132 715। चलो टोटल करना। सो ये हो गया लाख 1 लाख, ये इसका हो गया 1 लाख, देन ये यहाँ पे 68,000
11,000, 71,000, 2,000, 25,000, 32,000, 12,000, 20 और 40, 12, 20 और 40। ये लैक्स वाला है, ये 1000 वाला है। अब 100 वाला लिख लेता हूँ। 100 में क्या क्या है? थोड़ा नीचे करो स्क्रॉल। नीचे कुछ नहीं, बस इतना ही है। नहीं, मुझे वो उधर का आंसर चेक करना है। 48 सर हाँ, 100, 200, 300, 200, 700, फिर बाद में 10 वाला ले लो, 56, 50 और 15, 56, 50 और 15 करो टोटल। ये 1 लाख और 1 लाख की टोटल कितनी आई? 2 लाख। थाउजेंड्स वाले की टोटल कितनी आई? चेक कर लो एक बार बेटा। 68, 68, 10, 78, 79, 80, 60, 52, 52, 1, 52, 1, 72, 1, 5, 1, 77, 70, 33, 2, 7, 2, 9, 11, 2, 11, 2, 21, 2, 31, 2,71,000। ये इसका आया 1000 वाले का, और यहाँ पे आया 1200, और यहाँ पे आया आपका 56, 50, 106, 116, 121। इन सब का टोटल करो। सेम आएगा बेटा 4,82,321। पहले लैक्स वाला किया, फिर 1000 वाला किया, फिर 100 वाला किया, और फिर 10 वाला कर दिया। हाँ, लिखा। ये एक बार चेक कर लो सारी टोटल। 4,71,000 क्लियर है? सबने लिख लिया क्या? अच्छा, घर पे जाकर के एक बार टोटल और कर लेना, राइट? पूरा सम वापस मत करना। इस टाइप के और हम लोगों को 8-10 सम करने हैं, राइट? वेरी गुड, पूरा सम वापस कर लेना। जी हाँ बेटा, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। तो मुझे आज एक चीज़ समझ में आई कि आप लोगों को मुझे सारी चीज़ें फिर से बतानी है। कैलकुलेशंस भी जो 4th 5th में किए थे, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।